ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उससे रिलेटेड जो हमारे पास टर्म थे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, तो इनके बारे में पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही हम आगे आज डेरिवेशन कर रहे हैं, एक रिलेशन लाना चाह रहे हैं ड्रिफ्ट करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक मेटालिक वायर है जिसमें हमारे पास करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक, और हमारे पास टी टाइम में जो हमारे पास वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से जो चार्ज क्यू है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन है कि हमारे पास कोई एक वायर है, मेटालिक वायर, और इस वायर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, टी टाइम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो n है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है इस वायर का। ठीक है, और चार्ज का फ्लो हो रहा है हमारे पास इस वायर में टी टाइम में। तो यहाँ जो हमारा चार्ज का फ्लो होता है कहीं भी, तो इसका मीन्स है कि वहाँ क्या होगी, करंट होगी, मीन्स करंट। तो करंट कितनी रहेगी यहाँ पे, I इक्वल Q/T। ठीक है, करंट। तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान रखे हैं वो n मान रखे हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों का अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जा रहे हैं तो उनकी अपनी खुद की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, उसे हम Vd कह रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, Vd है। तो यहाँ टोटल चार्ज का फ्लो कितना हुआ होगा फिर, यानी चार्ज का जो फ्लो हुआ होगा, चार्ज टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हमें क्यू फाइंड करना है तो n इलेक्ट्रॉन हमारे पास, a एरिया में है, Vd वेलोसिटी से टी टाइम में जा रहे हैं, तो इतना चार्ज हमारे पास जो है फ्लो होगा। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया में वन टर्मिनल से सेकंड वाले एंड्स पे जो फ्लो होगा चार्ज वो इतना होगा NaVdt। ठीक है, तो ये चार्ज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q/Ne। तो n की तो हमारे पास ये पूरा पार्ट है और E की जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को आप निकाल सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आपके पास क्या है, जनरली एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि n, और मास की जगह क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रहेगा हमारे पास n और v मीन्स वॉल्यूम। तो n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम लिख सकते हैं हम एरिया और इनटू डिस्टेंस, यानी कि लेंथ क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, स्टेप डिस्टेंस q। अब अपने पास है ना, टाइम से डिवाइड कर दी और टाइम से मल्टीप्लाई कर ली, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड। तो n a यहाँ रहेगा हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, टाइम है t। तो इतना चार्ज का फ्लो हो सकता है। ठीक है, इतना चार्ज का फ्लो होगा Q/NaVdt। तो ये आप इस टाइप से समझ सकते हैं इस चीज़ को, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो n है, a हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, टाइम t है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो टोटल जो चार्ज का फ्लो होगा हमारे पास एक पार्ट से सेकंड वाले पार्ट की ओर कितना होगा। तो हमें निकालना क्या है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमने पढ़ा इक्वेशन 1 में, यानी इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। ठीक, तो ये रहेगा हमारे पास NaVdt और अपॉन t, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला रहेगा NeAVd। ये रहेगी हमारे पास करंट, I इक्वल टू NeAVd। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और ड्रिफ्ट करंट में, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी टाइप से अगर हमें करंट डेंसिटी भी निकालनी है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है J इक्वल I/A। तो यहाँ I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये NeAVd और अपॉन A, A से कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारे पास NeVd। ये रहेगा हमारे पास करंट डेंसिटी, तो ये भी रहेगा हमारे पास। तो करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, हम ये देख रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये यहाँ पर रिलेशन आता है। अब इसी टाइप से हमारे पास हमसे पूछ जाता है हमारे पास कि ओम्स लॉ प्रूफ करना है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मेथड से।
ठीक है, ओम्स लॉ प्रूफ करना है, तो ओम्स लॉ को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ हम प्रूफ कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मेथड पर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट है किसी भी मेटालिक वायर में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास कोई एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कैपिटल ए है। ठीक है, और उस पर एक हमारे पास बैटरी से पोटेंशियल वी जो है अप्लाई किया गया है। कोई वायर आपके पास इस टाइप से मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एल लेंथ का वायर है ये, और इसमें हमारे पास कोई एक बैटरी कनेक्ट किया आपने वी वोल्ट की, जिससे कि क्या होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, और जो हमने जो पढ़ा हुआ है अभी, कि हमारे पास एक रिलेशन पढ़ा भी हमने कि करंट कितनी होगी, NEAVD इतनी यहाँ करंट होगी। ये रिलेशन अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वायर है, इस वायर के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर होगा हमारे पास, वो हो जाएगा कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, E = V/D। तो हम इसका भी यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, तो यहाँ न्यूटन का भी रूल अप्लाई होगा सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है तो एक्सेलेरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी है। तो यानी कि न्यूटन रूल क्या होता है हमारे पास, F = m में, ये तो न्यूटन के रूल के अकॉर्डिंग है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, F = QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर E होता है, तो Q की जगह क्या आप पुट कर सकते हैं, E रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3 कह सकते हैं इसे, आप इसे इक्वेशन 4 कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास भाई ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन कर रहा होगा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का अगर आप यूज करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो इक्वेशन आप रख सकते हैं ना इक्वल, तो ये रहेगा हमारे पास MA = E। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन है वो आप फाइंड कर सकते हैं, EE/m, या जो E है हमारे पास कैपिटल E, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, V/L, तो V/L, तो ये जाएगा आपका एक्सीलरेशन। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेट जो कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो कितने एक्सीलरेशन से मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते रहते हैं। और अगर हमारे पास दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन हो रही हैं तो उसको बोलते हैं आप टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके अंदर एक्सीलरेशन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जिससे कि इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, जो पहले इनकी थर्मल वेलोसिटी थी वो क्या होगी हमारे पास, वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उनकी जो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी है, पहले की U1 है, फिर सेकंड की U2 है, U3 इस टाइप से UN तक है, थर्मल वेलोसिटी है ये। ठीक है, और क्योंकि एक्सेलेरेशन मिल जाए ना तो इनकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम ये कह रहे हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी ना सबको, तो वो V1 V2 डॉट इस टाइप से Vn है। और जो हमारे पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है सबके इलेक्ट्रॉन के, वो टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 इस टाइप से हैं। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी अब जो फाइनल आएगी कितनी रहेगी, V = U+AT, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालने का, तो ये जगह हमारे पास V1 और U1 और A टॉर्क 1 हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम पीरियड। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर है आपके पास, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 = U2 + A टॉर्क 2 इस टाइप से हो जाएगा। तो ऐसे ही आप n इलेक्ट्रॉनों तक निकाल सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं मीन, कि VD = टोटल वेलोसिटी कितनी है आपकी, V1 + V2 डॉट n इलेक्ट्रॉन तक थे अपने, और अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आप V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं,
यानी U1 प्लस ए टॉर्क 1, ऐसे ही लगा हमारे पास U2 प्लस ए टॉर्क 2, इसी टाइप से, और अपॉन n। अब हम क्या काम करेंगे, जो U1, U2, U3 इस टाइप के जो टर्म है इन्हें हमने एक साइड लिख लिया, और जो हमारे पास ये टॉर्क वाले टर्म है टॉर्क 1, टॉर्क 2 इस टाइप से ये लिख लिया हमने, और अपॉन n। तो ये लगा हमारे पास U1 प्लस U2 डॉट डॉट और अपॉन n, प्लस ऐसे ही एक n को इसके नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है, टॉर्क 1, टॉर्क 2 और अपॉन n इस टाइप से। ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो ये जो पार्ट बन गया हमारे पास U1 प्लस U2 प्लस U3 अपॉन n, ये हमारे पास थर्मल वेलोसिटी का मीन बन गया, ठीक है। वो थर्मल वेलोसिटी जो होती है मीन, वो कितनी होती है हमारे पास, 0। किसी भी मेटालिक कंडक्टर में या वायर में जो थर्मल वेलोसिटी का मीन होता है वो ओवरऑल 0 होता है, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 0। तो आप इसलिए आप 0 लिख देंगे यहाँ पे इस टाइप से, 0 इस टाइप से, ठीक है, 0 रहेगा। प्लस और ये जो है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट था अपना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और इसको मानना है हमारे पास टो मीन, यानी कि टॉर्क मानना है इसे, टॉर्क। ये टोटल क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, मीन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक रिलेशन कि Vd इक्वल ए टॉर्क। ये रिलेशन आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में। अब हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू है इक्वेशन 5 में, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपके पास Vd इक्वल ई वी ओवर एम एल और इंटू टॉर्क। ये रहेगा आपके पास Vd इक्वल ई वी अपॉन एम एल और इंटू टॉर्क। तो ये वेलोसिटी और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का रिलेशन आ गया। अब आप ये Vd की जो वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू को आप करंट में पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो अगर इक्वेशन 1 में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल एन ई ए और Vd की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो रहेगा ई वी ओवर एम एल और इंटू टॉर्क। यही हो जाएगा आपका कि आप V अपॉन आई को तो एक साइड रखो, केवल V और अपॉन आई तो मैंने एक साइड रहने दिया, ठीक है। बाकी सब इधर पहुँच जाएगा, तो रहेगा एम एल और अपॉन हो जाएगा हमारे पास एन ई स्क्वायर, ठीक है, ए टॉर्क, ठीक है, ये रहेगा। तो क्योंकि टॉर्क जो होता है हमारे पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब अगर टॉर्क कांस्टेंट है और कांस्टेंट हम डिवाइड करेंगे इन सब चीज़ों को, क्या है, कांस्टेंट ही आएगा, तो हम कह लेंगे R। तो ये रहेगा V अपॉन आई इक्वल R या V इक्वल टू आई आर, और यही होता है हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो आज जो ये डेरिवेशन हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार पढ़ कर देख लेंगे, ठीक है, बुक की हेल्प से। बुक जरूर पढ़नी है, तभी और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अकेले ही वीडियो पर ही डिपेंड नहीं रहना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।